लोकसभा चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा में भी चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। सभी उम्मीदवारों ने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। गुड़गांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत के समर्थकों ने डोर टू डोर जाकर मोदी की राम राम देते हुए भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की और राव इंद्रजीत सिंह द्वारा कराए गए विकास कार्यों को भी बताया। डोर टू डोर कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश यादव की अगुवाई में पटौदी रोड रेलवे स्टेशन से शुरू होकर नवाबगंज, छोटी बाजारी, पुरानी अनाज मंडी, रामपुर चौक होते हुए टोडापुर तक अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ युवा, नौजवान, बुजुर्ग सहित महिला कार्यकर्ताओं का भी जोश देखने को मिला। डोर टू डोर कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने आने वाली 25 मई को भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत के पक्ष में वोट की अपील की है और देश में तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग से हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। पूर्व चेयरमैन सुरेश यादव ने कहा कि अब की बार राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब गुड़गांव की सीट नरेंद्र मोदी की झोली में डालेंगे और 400 सीटों की जब माला बनेगी उसमें राव इंद्रजीत सिंह की जीत सबसे बड़ी होगी। वहीं अन्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसके अलावा राव इंद्रजीत के बारे में उन्होंने कहा कि पूरे भारत में अगर कोई ईमानदार नेता है तो वह राव इंद्रजीत सिंह है। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का मुकाबला किसी विपक्षी पार्टी से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों से है कि कौन कितनी ज्यादा वोटों से जीतेगा। हमने जो जटोली मंडी है, हमारा बाजार है, उसमें डोर टू डोर किया है। लोगों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से अपील की है। राव इंद्रजीत को भारी बहुमत से जिताने के लोगों से अपील की है और बाजार से 100% रुझान मिल रहा है। अब की बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार और ये कम से कम जो अभी माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी जो पिछली बार जीते थे उससे डबल मार्जिन से गुड़गांव लोकसभा से जीतेंगे, क्योंकि हर आदमी यही कह रहा है ओनली फॉर मोदी, ओनली फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। आज हमने यही देखा। धन्यवाद। मैडम, आप क्या कहना चाहोगे आज के रुझान को लेकर के? आज के रुझान आप भी देख रहे हो, शुरू से ही और आखिरी तक रह रहे हो, तो सबसे ज्यादा रुझान इतना है कि अब तक की जीत हुई है उससे भी डबल जीत हुई। तीसरी बार मोदी सरकार। धन्यवाद। राव इंद्रजीत सिंह जी भारी बहुमत से जीतेंगे और डबल जो पहले जीते उसे डबल जीतेंगे और भारी जो है सारी पब्लिक हमारे साथ है और रेली मंडी की जो है। और जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि जो अभिनेता है उसके आने के बाद वो जीरो है, अभिनेता जीरो है रेली मंडी में और यहाँ 100% वोट जो है मिलेगी राव इंद्रजीत सिंह। आप क्या कहना चाहोगे जी? विपक्ष बिल्कुल खत्म होगा जी। अब की बार पूर्णतः मोदी सरकार है। हमारी रेली मंडी एक तरफा राव इंद्रजीत सिंह के साथ है और मोदी सरकार अब की बार 2024 में पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार है। आज ज्यादा से ज्यादा कम से कम 7 लाख वोटों जीते, कम से कम 7 लाख से। हाँ जी, राय मोदी सरकार है जी, राव इंद्रजीत को ही आना है। राव इंद्रजीत को आना हाँ जी, बिल्कुल। कैंडिडेट कांग्रेस का है, वो बाहरी कैंडिडेट है, वो हमारे यहाँ से नहीं है। उसे भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता, उसे ये नहीं पता और कहाँ से कहाँ तक उसका एरिया है। कभी ना वो इस एरिया में आया है ना उसको पता है। उसको यहाँ के लोगों के बारे में जो समस्या है, इस क्षेत्र के बारे में जो समस्या है, उसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ यहाँ वोट लेने के लिए आया जो उसे नहीं मिलेगी। हमने ये लक्ष्य रखा है अब की बार हमारा जो भी कैंडिडेट है इंद्रजीत जी जो पिछले बार जीता था उससे ज्यादा मार्जिन से, और हमने उसको 5 लाख रखा है। अब की बार हम इंद्रजीत को 5 लाख वोटों से जिताएंगे, जो हरियाणा में हो सकता है सारे सांसदों में सबसे ज्यादा वोट लेके जीतेगा। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 से पार। रुझान है वो किस प्रकार से देख रहे हैं आप? आज के रुझान से हम इस प्रकार देख रहे हैं जैसे पब्लिक का उत्साह और जैसे हम दुकानों में घुसते हैं
तो हमारे को दुकाने से बाहर नहीं आने देते और ऐसा प्यार करते जैसे कोई रिश्तेदार कोई रिलेटिव आ गए हो, और आते ही हंस के बात करते हैं और बोलते हैं अब के बार मोदी सरकार। और वो दिन दूर नहीं है, 4 जून को आप देख लोगे राव इंद्रजीत इंडिया में सबसे टॉप 1 पे रहेंगे। इंडिया में नंबर 1 सीट अगर को जीतेगा तो राव इंद्रजीत सिंह मोदी जी के झोली में डालेंगे, और 400 मोतियों की जो माला है उसमें जो राव इंद्रजीत से अपनी माला देंगे वो इंडिया में सबसे जबरदस्त जीत होगी। मोदी सरकार। अब की बार विपक्ष नाम की तो कोई चीज नहीं है, और जो सबसे ज्यादा फायदा हमें जो जनता में जा रहा है तो माननीय मोदी जी की नीतियों का, और हमारे यहाँ जो लोकप्रिय जो प्रत्याशी है उनकी छवि का और ईमानदारी का जो पब्लिक में जो रुझान है कि सबसे ईमानदार जो नेता अगर भारत में कोई है तो माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी है। और जो सबसे ज्यादा मार्जिन से हरियाणा की 10 सीटों में तो सबसे सुरक्षित सीट है। हमारा बीजेपी कांग्रेस से या किसी अन्य पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला तो हमारे अन्य प्रत्याशियों से कि सबसे ज्यादा मार्जिन से बीजेपी के 10 के 10 में कौन जीतता है, और उसमें गुरुग्राम लोकसभा से जो हमारे माननीय प्रत्याशी राव इंद्रजीत वो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं। अब की बार 404, अब की बार 400। मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रत्याशी 24 कैरेट का खरा सोना है और जनता ने उन पे 9 बार विश्वास जताया है, 10वीं बार वो जीत के लोकसभा जाएंगे। और मैं सामने वाली पार्टी के प्रत्याशी को भी के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूँ, उनका नाम, उनकी गली, उनका मकान नंबर, उसका घर, उसका जिला किसी भी कार्यकर्ता को पता हो तो हमें जरूर बताए कि वो कहाँ के रहने वाले कौन है। और राव इंद्रजीत सिंह हमारे 24 घंटा बीच में रहने वाले हैं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अब की बार भाजपा सरकार से भारतीय जनता पार्टी को समूचे देश के अंदर जन समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार से 3 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 370 सीट पालेगी, और जो हमारा एनडीए का नारा है 400 पार, उनको भी प्राप्त करेगी। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिससे कि देश को पूर्णतया तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर सके, भारत को विश्व गुरु बना सके। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है। और हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर राव इंद्रजीत सिंह जी बेदाग छवि के नेता है। जिस प्रकार से कोयले की खान के अंदर जब हीरा निकलता है और सफेद चमकता है, उसी प्रकार से हमारा चमकता हुआ प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह हमारे बीच में है, जिन्होंने आज तक बेदाग छवि और ईमानदारी से अपने लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने का काम किया है। लोकसभा ही नहीं, अपितु समूचे हरियाणा की सेवा करने का काम किया, देश की सेवा करने का काम किया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि राव इंद्रजीत सिंह जी देश में सबसे ज्यादा मतों से जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का काम करेंगे। ये उमड़ता जनसैलाब इस बात को सिद्ध करता है कि आज पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे बड़ी जीत है तो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की है। और राजनीति में व्यापारी वर्ग की अहम भूमिका होती है। आज जो व्यापारियों से जो प्यार प्रेम मिला है, जो सम्मान मिला है, और व्यापारी वर्ग में जो उत्साह देखने को मिला है, इससे इस बात को सिद्ध करते हैं कि कम से कम 5 लाख से ज्यादा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा सीट से जीत करके जाएंगे। आज मोदी जी ने देश को 15वें पायदान से 5वें पायदान पर लाने का काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जब हमारा सीना 56 इंच का हुआ, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति इस बात को कहने को मजबूर हो गए कि इस देश की जंग को अगर मिटा सकता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिटा सकता है। आज अमन चैन है, शांति है, आज उग्रवाद कहाँ चला गया। इसलिए मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए मोदी के नाम की वोट है, और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो साफ छवि के नेता हैं। आज पूरा व्यापारी वर्ग बड़ा खुश है। जहाँ भी व्यापारी भाइयों के पास जाते हैं उनसे बड़ा मान सम्मान और उनमें बड़ा भारी उत्साह है। इस उत्साह को देखते हुए हम कहना चाहते हैं कि कम से कम भी 5 लाख वोटों से गुरुग्राम लोकसभा का प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह जीत करके जाएंगे।